हम लोग सारा अरुणाचल में अभी ये मुद्दा को उठाने जा रहा है। रोलिन तजय दागम वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक एजुकेशन टीचर और एक ऑफिसर है। अरुणाचल का जितना जो ट्रेड यूनियन लीडर है, एक ही मकसद, एक ही इशू को लेके हम लोग सारा अरुणाचल में अभी ये मुद्दा को उठाने जा रहा है। और इसमें खास करके जो वोट का विषय में लेके, वोट में हम लोग ये अभी एक रिसेंटली जो आपका रोलिन तजय दागम वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक एजुकेशन टीचर और एक ऑफिसर है, उसको रिसेंटली अपॉइंटमेंट दिया। उसका अगेंस्ट में, उसका अपोज में हम लोग सारा अरुणाचल का जितना जो हमारा अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन आपू सब मिलके अभी हम लोग इसका अपोज में सरकार का ऊपर में हम लोग कदम उठाने जा रहा है। तो काश इसमें इसलिए हम लोग ये इशू रीजन ये है कि वो एक हम लोग सरकार को इतना दिन से अभी 3 टाइम्स हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अभी आज लास्ट 3 टाइम्स हो रहा है। तो 3 टाइम्स में ये हम लोग का एक ही अपील था कि बोर्ड का चेयरमैन को ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल मिनिस्टर लोग को नहीं देना है। तो नहीं इसलिए नहीं देना है कि मैंने ये पॉलिटिकलाइज बोर्ड को पॉलिटिकलाइज वे में यूज़ कर रहा है, ले जा रहा है। तो इसलिए और हमारा जितना जो ट्रेड यूनियन लीडर है और जो वर्कर्स है, अपना जो ग्रीवेंसेस, अपना जो आपका दुख दर्द तकलीफ को बात करने के लिए जाता है, तो ऑनरेबल एमएलए लोग ऑफिस में नहीं रहता है। और ऑफिस में रहता तो भी है अपना पब्लिक मीटिंग होता है और मीटिंग बिजी होते रहता है। कभी भी मैंने हमारा वर्कर्स लोग को, हमारा ट्रेड यूनियन लीडर लोग को फ्रीली मैंने डिस्कशन करने का मौका नहीं देता है और बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग अपोज है, ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर यहाँ नहीं होना है, प्री ऑक्यूपाइड जो सीनियर मोस्ट ट्रेड यूनियन लीडर को देना है बोल के ये हम लोग रिक्वेस्ट है। और ये ज़्यादातर इसको इसलिए और भी है ये है कि बोर्ड का जो पैसा है, जो बोर्ड का पैसा है, जो हर बेनिफिट में जो नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट का जो मैंडेटरी में नहीं है, स्टैट्यूटरी बेनिफिट में नहीं है, वो सब में लगा के देखा के अभी 40-50 करोड़ हर एक चेयरमैन लूटते जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग रोकने के लिए बोर्ड का पैसा को सही सलामत ये आपका वर्कर्स के लिए ये बोर्ड का पैसा को यूज़ करना चाहिए था। तो ये हमारा लास्ट अभी 17 ईयर्स हो रहा है ये बोर्ड जो रनिंग हो रहा है। तो प्रीवियस चेयरमैन जैसे कि हमारा ट्रेड यूनियन लीडर था पादुरीचो, फार्मर चेयरमैन था जीरो का लेबर यूनियन का, देन उसका राइट बनता है। जाले सोनम आया है, देन उसका राइट बनता है। और अभी भी हम लोग का यहाँ पे ये हमारा सेक्रेटरी साहब कैंकर और हम भी खुद अभी 32 ईयर्स हो रहा है लेबर का बीच में रह के काम करके, ट्रेड यूनियन में रह के काम करके। तो हम लोग का भी तो अधिकार होना है ना, हम लोग का भी तो हक होना है। ये दर्जी खांडू जी का समय में 2007 का अप्रैल में दर्जी खांडू जी ने ये वर्कर्स का ग्रीवेंसेस, वर्कर्स के लिए खास करके ये बोर्ड को गठन किया दर्जी खांडू जी। उसको अभी गलत इस्तेमाल करने जा रहा है, गलत यूज़ करने जा रहा है, पैसा को पूरा लूट रहा है। इसको हम लोग लूटने नहीं देगा। बोर्ड का पैसा को हमारा वर्कर्स का है, उसको बचाने के लिए हम लोग अभी लड़ने जा रहा है। इसलिए सारा अरुणाचल का जितना मजदूर भाई, जितना ट्रेड यूनियन सब मिल के बोर्ड को बचाना है। आपका पैसा है, आपके लिए हम लोग सब लड़ने जा रहा है और सब रेडी होना है। क्योंकि ये हम लोग पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है, किसी पार्टी का इसमें हम लोग का लेना देना नहीं है और किसी पार्टी का खिलाफ भी नहीं है। इवन दिन बीजेपी का या पेमा खांडू सरकार का खिलाफ बोल के नहीं है, लेकिन एमएलए मिनिस्टर को नहीं देना है बोल के ये रिक्वेस्ट है। और बोर्ड का अभी जो एजुकेशन एक ऑफिसर, एजुकेशन एक टीचर को अभी जो दिया है, इसलिए मैंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन, आप दोनों प्लीज़ गौर से सोचिए है। एजुकेशन टीचर अपॉइंटमेंट करता है एजुकेशन देने के लिए और यहाँ पे बोर्ड में एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं। तो जनता को आप जवाब दीजिए, वर्कर्स को, आम आदमी को आप बताइए। ऐसा सिस्टम अगर चलते रहेगा तो ये अरुणाचल कभी ऐसा कोई भी अच्छा सरकार चलाने वाला नहीं। और हम लोग जानता है पेमा खांडू जी, आपका कोई इरादा, कोई मकसद नहीं है कि हमारा वर्कर्स, हमारा ट्रेड यूनियन लीडर को इंजासित करेगा, लेकिन आपको ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। अभी प्रोपाशरिंग यहाँ तो कम और खुद तो रेजिग्नेशन नहीं दिया, अभी एक रोलिन को रिकमेंडेशन किया। ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ये लेबर का एजेंस है,
ट्रेड यूनियन का एजेंट है, इसलिए हमारा लेबर लोग ऐसे नेता ऐसे एमएलए को कभी वोट नहीं मारना है। ये हमारा ट्रेड यूनियन हेडक्वार्टर से हम अपील है हमारा वर्कर्स लोग को। सारे अरुणाचल का जितने भी मजदूर भाई और बहनों, इसके माध्यम से अगर आप किसी को सुनाई देते हैं तो उसको मैं ज़रूर यहाँ पे अपील करना चाहूँगा। ये 22 के बाद आज से हम लोग 14 डेज़ के वक्त दे रहे हैं सरकार को, पेमा साहब को, सरकार को। आज से 14 डेज़ के बाद हमारे सारे अरुणाचल में ये बोर्ड का चेयरमैन का मुद्दा लेके हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने जा रहे हैं। उस डेमोक्रेटिक मूवमेंट में बहुत कुछ हम लोग घोषणा पत्र कर सकता है। आप लोग ज़रूर साथ दीजिए। मजदूर का जितना ट्रेड यूनियंस लीडर्स है अरुणाचल का, आप लोगों से अपील है, जनरल वर्कर्स को अपील है, उनका जो साथ में मजदूर के साथ में जो जुड़े हुए लोगों से भी अपील है। ये बोर्ड जो है इतना मेहनत का पैसा है, लेबर का पैसा 1 रुपया इकट्ठा किया हुआ, इस पैसा को बहुत सा पैसा को मिसयूज हो रहे हैं। आज मैंने यहाँ भी दिखा दिया कि शेल्टर हाउस जो लेबर का, मैं भी बोर्ड मेंबर एक समय था, उसमें सिर्फ 3 करोड़ हमारे समय में रखा था शेल्टर हाउस के लिए। आज मैंने देखा तो आरटीआई के जरिए से वहाँ पे 48 करोड़ अभी यहाँ पे पैसा घोटाला हो रहा है। तो ये सब देखने के बाद हमारे बहुत दुख लग रहा है। तो इस तरह अगर गवर्नमेंट सरकार अगर यहाँ पे एमएल जिसको भी चेयरमैन बनाएगा हमारे पैसा को मिसयूज़ करेंगे तो हम बर्दाश्त के ऊपर होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सारे अरुणाचल का मजदूर भाइयों बहनों, आप लोगों को अपील है, ये जब हम अनाउंस करेंगे हमारे यहाँ से जब अगर लेटर मिलेंगे, सारे अरुणाचल का मजदूर आप लोग ये ज़रूर साथ दीजिएगा, साथ देना पड़ेगा। चाहे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इलेक्शन को अगर करना पड़ेगा तो भी हम लोग करना पड़ेगा। तो आप लोग के लिए ये बचाना है, सबके लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बचाना है पैसा। ये बोर्ड का पैसा डूब रहा है।